नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आज बात करूंगा कोरोना महामारी को लेकर के जो भयावह स्थिति देश में बनी हुई है और जिस तरीके से ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जान गंवा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और अस्पतालों की स्थिति क्या है और जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी ऊह-पोह की स्थिति है, निश्चित रूप से यह बहुत ही भयावह और बहुत ही चिंतनीय विषय है। दोस्तों, पक्का विश्वास रखिए कि 90 से 95% केसेस को किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सतर्क होकर के ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आपको गले में खराश और बुखार महसूस हो, आप बेहिचक बिना किसी शोक संकोच के, बिना घबराए आप अपने नज़दीक पास में जहाँ भी हो सकता है कोविड की जांच करा लें। दोस्तों, जांच में जो दो तरीका है, एक जो तरीका है वो है एंटीजन टेस्ट और दूसरा है आरटी-पीसीआर। एंटीजन टेस्ट चूँकि तुरंत रिजल्ट देता है, इसलिए आपको तुरंत कराना चाहिए जिससे तुरंत पता चल सके। जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही जल्दी आप इस पर एक्टिव हो सकते हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सकता है। दूसरा, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि एंटीजन टेस्ट ऐसा आ जाता है, वैसा आ जाता है या कन्फ्यूजिंग वाला है, तो आप घबराएं नहीं, एंटीजन टेस्ट भी करा लीजिए, साथ साथ आरटी-पीसीआर भी अपना टेस्ट के लिए दे दीजिए और वो भी 3-4 दिनों में उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जैसे ही आपको गले में खराश हुआ, बुखार हुआ, आपने जांच कराया और अगर आप पॉजिटिव आ गए, खुदा न खास्ता पॉजिटिव हैं, तो आपको क्या करना है, ये एक मूल मुद्दा है। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव आएँ तो सबसे पहला काम यही है कि आपको उन लोगों को इन्फॉर्म करना है जो 2-3 दिनों में आपके आसपास आपके साथ बैठे उठे हैं और आपका वो परिवार, आपके बच्चे, आपका कर्मचारी हो सकता है, उन सबको आपको तुरंत सूचित करना है। और जो बहुत नज़दीक में हैं, परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं या आपका कर्मचारी जो आपका स्टाफ है जो आपके साथ उठता बैठता रहा है, उसकी ज़रूर जाँच करा लेने की ज़रूरत है, जिससे तत्काल पता चल सके कि आपके संपर्क में जो आए हैं उनमें तो नहीं पहुँचा है। दूसरी बात जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको फौरी तौर पे अपने परिवार के सदस्यों से, बच्चों से, बाल बच्चों से, अपने कर्मचारियों से अपने को अलग करना है, यानी आपको होम आइसोलेशन में जाना है, क्वारंटाइन होना है। क्वारंटाइन होने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो कमरा चुनें जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, परिवार का आना जाना कम हो, थोड़ी दूरी पे हो और अगर संभव हो तो जिस तल पे आप रहते हैं उसके ऊपर वाले तल पे अगर आपके पास कोई एक कमरा हो या कोई इस तरह की व्यवस्था हो तो आप वहाँ पे आप अपने को आप आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा रहेगा कि आप कम से कम संपर्क में लोगों से रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो तीसरी बात आपको ध्यान देना है वो यह ध्यान देना है कि आप फ़ौरन तुरंत आप पानी खूब गर्म करा करके उसमें आपको जो है थोड़ा सा अदरक, अजवाइन, लवंग, तुलसी का अर्क या तुलसी की पत्ती, संभव हो तो नीम की कुछ पत्तियाँ और लहसुन भी डाल सकते हैं आप, उसको डाल करके और तेज़ गरम खौलते हुए गर्म पानी को लेकर के आपको भाप लेना है। 5 से 10 मिनट आपको भाप लेना है दोस्तों। और संभव हो तो जिस बर्तन में आप लिए हुए हैं चूँकि वो गर्म रहेगा, उससे चेस्ट की सेकाई भी कर सकते हैं थोड़ा, और गले और चेस्ट की सेकाई भी करनी है। जब वो सहने लायक हो जाए तो उसी पानी से आपको गलाला कर लेने की ज़रूरत है और उसी में से कुछ पानी आपको 2-4-5 घूंट पी लेने की ज़रूरत है। ये प्रक्रिया आपको, जो भाप लेने की प्रक्रिया है, सेकाई की प्रक्रिया है, गलाला करने की प्रक्रिया है और 2-4 घूंट उसको अर्क के रूप में पीने की प्रक्रिया है, इसको कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार आप करना है। चौथी जो चीज़ आपको करनी है दोस्तों वो ये है कि आपको थोड़ा योग प्राणायाम करना है और योग प्राणायाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें सांस आपको तेज़ तेज़ लेना पड़े, वो एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप प्रेफरेबली कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं या सांस तेज़ खींचना, रोकना और छोड़ना, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा थकान हो और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन आपके शरीर में ज़रूरत पड़े। इस तरह की कोई एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर आपको फोकस करना है और वो भी आपको दिन भर में 2 से 3 बार कम से कम सुबह शाम तो नियमित आपको करना है। 5वां जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप
ऑयली स्पाइसी चीज़ों को छोड़ देना है, मैदा और बाजारू चीज़ों को बिल्कुल त्याग देना है और सुपाच्य भोजन करना है और बढ़िया और अच्छा सुपाच्य भोजन करना है। प्रोटीन युक्त चीज़ लेना है, खाने में हर चीज़ों का समावेश करना है और हरी साग सब्जी, दूध, दाल, फल, ये सब सारी चीज़ें आप ले सकते हैं दोस्तों। ताज़े फल और दूध और हरी सब्जी का समावेश करना है भोजन में, और भोजन बहुत ज़्यादा ना करके सामान्य अच्छा भोजन करना है, लेकिन सामान्य भोजन करना है और तेल घी मिर्च मसाला को अवॉइड करना है। पाँचवीं जो चीज़ है, छठवीं जो चीज़ है वो ये है कि कोविड गाइडलाइन के मुताबिक जो दवाएं प्रिस्क्राइब्ड हैं उन दवाओं को आप ले सकते हैं। जैसे जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोविड लाइन के हिसाब से जो अंग्रेजी दवा है उसमें आइवरमेक्टिन है, ये कीड़ी की दवाई है 12 mg का। अगर आप एडल्ट हैं तो 12 mg का लेना है, 3 दिन लेना है, रात में खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद लेना है। साथ में आपको एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्राल या एजीथ्रॉल 500 mg 3 दिन आप 3 दिन आपको लेना है। अभी जो नई करंट गाइडलाइन है उसमें यह है कि आप 5 दिन आपको लेना है। और छठवें दिन से, चौथे दिन से या छठवें दिन से आपको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम लेना है। साथ में आप पहले ही दिन से विटामिन सी और जिंक आपको लेना है। विटामिन सी 500 mg और जिंक 50 mg, या कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन सुबह शाम आपको लेना है। ये कोविड की गाइडलाइन है दोस्तों। साथ में अगर बुखार है तो आप पैरासीटामोल 650 एडल्ट हैं तो, और अगर कोई थोड़ा 50 kg के आसपास या उससे कम वजन का है तो पैरासीटामोल 500 mg दिन भर में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसा बुखार रहे तो। ये अंग्रेजी दवा की गाइडलाइन है, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाएँ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी तरह से आप अपने को ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इससे पहले कि होम्योपैथिक दवा मैं आपको चर्चा करूं, मैं और कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहूँगा दोस्तों। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कमरे में 4-5 दिन तक आपको ज़्यादा कमरे के अंदर रहना है। छठवें और सातवें दिन से जब आप थोड़ा सा अपने को ठीक महसूस करते हैं तो आपको वेंटिलेशन में, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन, जहाँ थोड़ा सा हवा पानी बढ़िया आ रहा हो जा रहा हो, आप छत पे अगर अपने को आइसोलेट किए हुए हैं तो छत पे आप टहल सकते हैं, आंगन में टहल सकते हैं, या गांव घर में है तो बाहर टहल सकते हैं। मास्क लगा करके आपको टहलना है और अच्छा खुला हवा में टहलना है, जिससे आप ऑक्सीजन को, बाहरी ऑक्सीजन को, अच्छा ऑक्सीजन को आप प्राणवायु को ट्रैप करके और फेफड़ों तक आप पहुंचा सकें, और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए टहलना है, जिससे कि आप प्राणवायु को अपने अंदर पहुंचा सकें। और इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो होम्योपैथिक दवा जो बहुत कारगर है इसके लिए, वो ये है कि आप पीड़ित हों या न हों, हमारे यहाँ 2 दवाएं बहुत ही कारगर है, आप इससे बचाव कर सकते हैं। एक तो आर्सेनिक दवा है 30 पावर या 200 पावर की, आपको खरीद करके इसको रखने की ज़रूरत है और 2 बूंद नियमित रूप से रोज़ लेने की ज़रूरत है। और अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे 1 बूंद पिलाने की ज़रूरत है। अगर इस दवा को, आर्सेनिक 30 या 200 पावर की होम्योपैथिक दवा को अगर आप नियमित लेते रहें तो विश्वास मानिए कि आप 98% आपके यहाँ कोरोना आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बाय द वे कभी कभी लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं। जो दूसरी हमारे यहाँ एक दवा है वो है एकोनाइट दोस्तों, एकोनाइट 30 या 200 पावर की। चूँकि इस बीमारी में आदमी पैनिक बहुत पहले हो रहा है, इन्फेक्टेड है या नहीं है, फिर भी पैनिक हो रहा है और घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, और घबराहट से भी बहुत सारी दिक्कतें और महसूस कर रहा है बहुत सारे लोगों में। तो इवन यहाँ तक कि ये स्थिति है कि इन्फेक्टेड नहीं है तब भी हार्ट अटैक की स्थितियाँ सामने आ रही हैं। जिस हिसाब से उसमें हमारे यहाँ जो दवा है वो एकोनाइट है। किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी या कोई भी इस तरह की स्थिति अगर महसूस हो रही है दोस्तों, तो आप आर्सेनिक भी ले सकते हैं, साथ में एकोनाइट 30 या 200 की ले सकते हैं। 2-2 बूंद करके आपको दिन भर में 3 या 4 बार लेना है और आपकी जो भी घबराहट, बेचैनी है वो सब सारी तुरंत दूर हो जाएगी दोस्तों। अब बात रही अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको कौन कौन सी दवाएं लेनी है। जो इसमें जो खास जो लक्षण है वो यही है कि मुंह सूखना, प्यास ज़्यादा लगना, नाक सूखना, मुंह सूखना, गला सूखना और साथ साथ सफोकेशन महसूस होना और गले में चुभन महसूस होना। दोस्तों हमारे यहाँ एक मेडिसिन है ब्रायनिया,
ब्रैनिया 30 या 200 पावर की। उसका जो खास लक्षण वो यही होता है कि नाक, गला, मुंह बहुत सूखता है, बहुत प्यास लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, ज़्यादा पानी पीता है आदमी फिर भी प्यास नहीं बुझती, और साथ साथ बहुत कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, जो इसका मुख्य लक्षण है। अगर इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिले तो आप ब्रैनिया 30 या 200 पावर की आप ले सकते हैं, और दिन भर में 4 बार ले सकते हैं 2-2 बूंद करके, और बहुत आवश्यकता हो तो 2-2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो दोस्तों है कार्बोवेज। बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्बोवेज। अगर आपको बहुत गैस्पिंग ब्रीदिंग और सांस अटक रही हो और इस तरह की चीज़ लग रही है कि बहुत तेज़ हवा चाहिए और बहुत क्रेविंग, मतलब एयर के प्रति बहुत क्रेविंग और बहुत नज़दीक से बहुत क्रेविंग, अगर इस तरह का महसूस हो रहा है, बहुत सफोकेशन लग रहा है, तो आप कार्बोवेज 30 पावर को याद रखिए, और कार्बोवेज 30 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार, और बहुत आवश्यकता है तो घंटों पे भी रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक मेडिसिन है दोस्तों फेरम फास 6X, बायोकेमिक दवा है। ये बहुत ही कारगर दवाई है। नाक से लेकर के, गले से लेकर के फेफड़े तक के इन्फेक्शन को या सूजन को बहुत तेज़ी से कवर कर सकता है। और जो भी उपरोक्त दवा हम आपको बताएं उसके साथ साथ आप फेरम फास 6X को न भूलिए, फेरम फास 6X रखिए। 4-4 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार गुनगुना पानी से आप लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर इस बुखार है आपको, तो बुखार के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी कारगर दवा है इपिटोरियम परफोरेटम दोस्तों। इपिटोरियम परफोरेटम का जो लक्षण होता है वो यही है कि दर्द के साथ हड्डी दर्द कर रहा है, पूरा दर्द, बदन में दर्द हो रहा है, दर्द के साथ साथ बुखार हो, अगर हड्डी टूट रहा है, बदन टूट रहा है और साथ में बुखार है, तो आपको इपिटोरियम परफोरेटम याद रखना है। इपिटोरियम परफोरेटम 30 या 200 पावर की 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार लेना है। अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो 2-2 घंटे में भी ले सकते हैं। कुछ केसेस में दोस्तों ऐसी स्थिति बन रही है कि प्लेटलेट्स भी डाउन हो रहा है तेज़ी से, और ये जो इपिटोरियम परफोरेटम होम्योपैथिक दवा है ये प्लेटलेट्स को भी बहुत तेज़ी से कवर कर सकता है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखिए। अगर इस तरह का बुखार हो जिसमें बदन दर्द को लेकर के हड्डी में दर्द हो रहा है और साथ में बुखार हो रहा है, तो आपको इपिटोरियम परफोरेटम लेना है दोस्तों। इसी तरह से एक मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स, होम्योपैथिक दवा है रस्टॉक्स 30 या 200 की। उसका भी जो लक्षण होता है वो यही है कि बदन दर्द के साथ साथ बेचैनी, और बेचैनी के साथ साथ बुखार। बदन दर्द, बेचैनी और बुखार अगर इस तरह का लग रहा है, बदन में काफ़ी दर्द है, बेचैनी है, बुखार है, प्यास भी लग रही है, तो आपको रस्टॉक्स याद रखना है 230 या 200 पावर की 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार, या आवश्यकता पड़ी तो 2-2 घंटे पर भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। जो स्थितियां आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा गैस्पिंग ब्रीदिंग हो रही है, बहुत दम फूलने लग रहा है और अचानक से इस तरह की स्थिति आ रही है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाई, दो दवाएं बेहद कारगर है। एक दवा है वेनेडियम मेट, थोड़ा रेयर दवा है, कहीं मिल सकता है कहीं नहीं मिल सकता है, खोजने पे मिल जाएगा वेनेडियम मेट। ये बहुत अच्छी दवा है, 30 या 200 पावर की 2-2 बूंद करके दिन भर में 4 बार ले सकते हैं दोस्तों, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो 1-1 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी होती है और ये ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेफड़े तक पहुँचा सकता है। और अगर ऑक्सीजन डाउन हो रहा है आपका 95 से नीचे, 80 से नीचे, 80 और 90 इस तरह की स्थिति, 75 की स्थिति है, तो उसको भी ये कवर कर सकता है। इसलिए वेनेडियम मेट को याद रखिए, 30 या 200 पावर की आपको लेना है। एक जो और दवा है ऑक्सीजन को तेज़ी से बढ़ाने की हमारे यहाँ फेफड़े में, वो है एस्पिडोस्पर्मा। ऐसा माना जाता है कि फेफड़े की एक तरीके की टॉनिक है, ये फेफड़े को बहुत ही एक्टिवेट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है और फिर से रिहेबिलेट कर सकता है। इस तरह की स्थिति है तो आपको एस्पिडोस्पर्मा, इसका मदर टिंचर आता है, क्यू पावर आता है, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में दोस्तों ये स्थिति बन रही है कि बुखार बार बार आ रहा है और लगातार बुखार 99, 100, 101, 102 इस तरह की स्थितियाँ आ रही है दोस्तों। उसमें मैं आपको सलाह दूंगा इपिटोरियम परफोरेटम, आरटी, ब्रैनिया के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है, बहुत प्यास नहीं लग रही है, मुंह बहुत सूख रहा है, घबराहट हो रही है, थरथराहट हो रहा है, बेचैनी लग रही है और डर भय लग रहा है, साथ में प्यास नहीं लग रही है, तो आपको जेलसीमियम याद रखना है। जेलसीमियम आप 30 या 200 पावर की 200 पावर की 2-2 बूंद करके आप 2-2 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, या दिन भर में 4 बार, जब सामान्य स्थिति हो जाए तो 4 बार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मदर टिंचर का प्रिपरेशन बना लेना है। उसमें आप
चिरैता, चिरैता का नाम सुने होंगे। माना जाता है कि यह बहुत किसी भी तरह की बुखार हो उसको ठीक कर सकता है। शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है या बुखार है किसी वजह से, तो किसी भी तरह की बुखार को ये ठीक कर सकता है। चिरैता गांव-गांव के लोग भी जानते हैं। उसका मदर टिंचर आता है, चिरैता मदर टिंचर, चिरैता क्यू, आप उसको मंगा लीजिए। उसके साथ साथ एक हरसिंगार का पौधा होता है, फूल का पौधा है, गांव-गांव में उपलब्ध है। उसकी पत्ती और उसके छाल से भी एक दवा बनती है जिसको मेडिकल भाषा में निक्टेंथस बोलते हैं। निक्टेंथस क्यू पावर या मदर टिंचर, उसको भी आप मंगा लीजिए। साथ में आप तुलसी से बनी एक दवा है ऑसिमम कैन, उसको मंगा लीजिए। और चाइना क्यू ये मंगा लीजिए। 4 दवा याद रखिए, चिरैता क्यू, निक्टेंथस क्यू, ऑसिमम कैन क्यू और ऑसिमम कैन क्यू और चाइना क्यू, इन चारों दवाओं को एक में मिला करके एक प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए, एक घोल तैयार कर लीजिए और उसमें से 30-30 बूंद आधा कप गुनगुना पानी में डाल करके दिन भर में 4 बार, या अगर बुखार नहीं छोड़ रहा है तो 2-2 घंटे पे भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। बुखार चाहे जैसा भी हो, जितना भी हो, निश्चित रूप से 2 से 3 दिन दवा लेते लेते बुखार बिल्कुल टूट जाएगा, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, घर पे रहते हुए 90 से 95% केसेस आप कवर कर सकते हैं इस माध्यम से। आपको बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, और सावधानी यही है कि जैसे ही आपको खराश और बुखार महसूस हो तुरंत जांच कराएं। अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी भी जांच करवा दें, आइसोलेट हो जाएं, योग प्राणायाम पर ध्यान दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दें, खान पान का ध्यान रखें, सुपाच्य भोजन और हरी साग सब्जी फल फूल का सेवन करें। इस तरह से अगर आप अपना केयर करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 95% केसेस अपने घर पे रहते हुए आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप कोरोना को चाहें तो बिल्कुल मात दे सकते हैं और हरा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न निकलिए, मास्क जरूर पहन करके निकलिए, और जाना ही पड़ा तो मास्क जरूर लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करिए, 2 गज दूरी है ज़रूरी, इसका नियमित अनुपालन करिए। और किसी भी तरह का आयोजन, शादी विवाह, इस तरह की चीज़ों में जाने से बचिए। पूरी कोशिश करिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जाएं या किसी तरह का भीड़ भाड़ स्वयं भी न करें। थोड़ा सा हमारा योगदान बहुत सारे लोगों को लाभ दे सकता है और कोरोना के चैन को तोड़ा जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है। दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको भी देखिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी जानकारी ले सकें और लाभ इसका उठा करके खुद को स्वस्थ रख सकें और अपने परिवार की जान बचा सकें। धन्यवाद।